कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद ये होता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना के सेल कर रही है तो उसके ऊपर उसकी लागत कितनी आ रही है, बेसिकली इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर एक प्रोडक्ट को फॉर एग्जाम्पल सर मैंने मार्केट की एग्जाम्पल दी, मार्कर 50 रुपये का मार्केट में सेल आउट हो रहा है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जरिए ये चेक करेंगे कि मार्कर बन कितने का रहा है, हमारी इसके ऊपर लागत कितनी आ रही है, जो भी इसके अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो भी लेबर FOH जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, हमारी इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सबसे पहला जो हेड आ रहा है अकाउंट्स का वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अगर देखें तो यहाँ पे इसके साथ आएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग और यहाँ पे आएगा एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग से मुराद ये होता है कि जब आप काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो महीने के शुरू में या साल के शुरू में आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल था पहले से। अगर ये मार्कर में बनाने जा रहा हूँ तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारा का सारा मार्केट से मैं जो मटेरियल है वो परचेज़ करूँ। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री में या मेरी कंपनी में ऑलरेडी मौजूद हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक रफ फिगर यहाँ पे कोट की है 10,000 रुपये। अगर मेरे पास मटेरियल पहले से अवेलेबल है 10,000 रुपये का, लेकिन मेरा जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं मार्केट से परचेज़ करूँगा। मैं जब मार्केट गया परचेज़ करने के लिए तो मैंने मार्केट से परचेजेस की 1 लाख रुपए की, 10,000 पहले से मौजूद था, 1 लाख रुपए की मैंने और परचेजिंग कर ली। जब मैं मार्केट से मटेरियल परचेज करके लेकर आया तो मुझे ट्रांसपोर्ट का चार्जेस भी पे करने पड़े। यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे ट्रांसपोर्ट इन। जब भी आप मटेरियल परचेज करके अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में लेकर आएंगे और उसके पैसे पे करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि अगर मैंने कोई भी सामान 1 लाख रुपए का ख़रीदा और 5,000 रुपये मैंने उसका किराया पे कर दिया, सुजुकी का, ट्रक का या गाड़ी का, कुछ किसी भी गाड़ी का, तो वो उस कॉस्ट का हिस्सा होगा। तो 5,000 रुपये मैंने ट्रांसपोर्ट इन के तौर पे यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। जब मैंने मटेरियल परचेज किया था तो मुझे 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो 1,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, क्योंकि देखें मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट का मतलब ये कि मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे पैसे कम देने पड़ेंगे, तो लिहाजा मैं पहले माइनस कर दूंगा ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसके बाद एक और अकाउंट जो मैंने माइनस किया है वो है परचेज रिटर्न। जब मैं मटेरियल परचेज करके लेकर आया था तो उसमें से कुछ मटेरियल ख़राब निकल आया। जब ख़राब निकल आया तो मैंने उस मटेरियल को रिटर्न करवा दिया। जब मैंने उस मटेरियल को रिटर्न करवाया तो मुझे 2,000 रुपये वापस मिल गए। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास मैंने जो मटेरियल परचेज किया वो 1 लाख का था, 5,000 रुपये मैंने ट्रांसपोर्ट के दिए तो 1,05,000 रुपये हो गए, और 3,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट और रिटर्न हुआ, तो टोटली मुझे जो पे करना पड़ा वो 1,02,000 रुपये करने पड़े। तो ये कहलाएगा आपका नेट परचेजिस। खालिस मैंने कितने का सामान खरीदा, देखें मैंने जो सामान खरीदा था 1 लाख का था, फिर 5,000 रुपये का किराया दिया और 3,000 रुपये रिटर्न और डिस्काउंट के मुझे वापस मिल गए, तो मेरी जेब से कितने पैसे गए, 1,02,000 रुपये। ठीक है, 10,000 का सामान पहले से मौजूद था, अवेलेबल था, और 1,02,000 का मैंने और ख़रीदा, तो टोटल कितना हो गया, 1,12,000 रुपये का मटेरियल अवेलेबल है। इसे कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि इतना मटेरियल मेरे पास अब अवेलेबल है, मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कभी भी आपका मटेरियल सारा का सारा सेल आउट नहीं होता। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपकी शॉप है, आपकी कोई भी बिज़नेस है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि साल के आखिर में आपकी दुकान या आपका बिज़नेस बिल्कुल एंड हो जाए, खाली हो जाए। आखिरी दिन या आखिरी जो डे होता है, वर्किंग डे होता है, उसमें कुछ ना कुछ सामान आपका मौजूद होगा। मशीनों के अंदर आपका जो प्रोसेस में होता है या पूरे प्रोसेस में काम चल रहा होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल एंड करके अपनी क्लोजिंग करें। तो लिहाजा हमने चेक किया तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग मेरे पास 12,000 रुपये का सामान बच गया जो कि सेल आउट नहीं हुआ, मेरी फैक्ट्री में मौजूद है, मेरी शॉप में मौजूद है। तो टोटल मैंने जो सामान तैयार किया था वो 1,12,000 का किया था, 12,000 का सामान मेरे पास बच गया जो कि सेल आउट नहीं हुआ। तो टोटल जो प्रोडक्ट सेल आउट हुई उसके ऊपर मेरी लागत आई 1 लाख रुपये। देखिए मैंने 1,12,000 में से 12,000 को माइनस किया और एंड में जो नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1 लाख रुपये आई। इसका मतलब ये है, इस पूरे जो हमने वर्किंग की, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो सामान ख़रीदा
हमारे पास जो मौजूद था, जो ट्रांसपोर्ट पे हमने रेंट पे, जो भी ट्रांसपोर्ट पे की, इसके अलावा जो गुड्स अवेलेबल है अभी सेल आउट नहीं हुई, उसको माइनस करने के बाद हम देखेंगे कि हम किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें आपके पास पूरी कैलकुलेशन आ जाए कि आपने जो सामान बेचा है उसके ऊपर आपकी लागत कितनी आ रही है।